क्लास 9। तो बच्चों आज हम यूनिट नंबर 4 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 4 के अंदर आने वाले जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके अंदर जितने भी फार्मूले यूज़ होने वो आप लोगों को वन बाय वन करके करवाने लगा हूँ। और आप लोगों के लिए हैरत हो जाएगी कि इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 फार्मूलाज हैं, ठीक है? यानी फार्मूला ही है, वैसे तो फार्मूलाज हम बोलते हैं आमतौर पर, लेकिन असल जो एग्जैक्ट वर्ड है फार्मूला ही है। तो बच्चों ये वाले फार्मूलाज 4 हैं जो कि इस यूनिट के अंदर यूज़ होंगे, चाहे वो आपके एग्जाम्पल वाले न्यूमेरिकल्स है, चाहे वो आपके एक्सरसाइज वाले हैं। तो इनसे बाहर आपका कोई फार्मूला नहीं है। आप लोगों ने इन चारों फार्मूलाई को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है? मलाई की तरह आप लोगों ने इसको अपने माइंड के अंदर इनको फिट कर लेना है, क्योंकि इनसे आप लोगों के न्यूमेरिकल ऐसे चुटकियों में हल हो जाएंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये पढ़ा ही देता हूँ यार। एफ एक्स इज इक्वल टू है एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू होता है एफ साइन थीटा, ठीक है? ये एक फार्मूला है। फिर आगे ये टॉर्क का फार्मूला है, ठीक है बच्चों? ये किसका फार्मूला है? टॉर्क। तो वो है टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल, यानी एफ मल्टीप्लाई एल। फिर है डब्ल्यू वन मल्टीप्लाई डब्ल्यू एल वन, फिर डब्ल्यू टू मल्टीप्लाई एल टू। ये है मूवमेंट का फार्मूला, ठीक है? और फिर आगे ये वेट से रिलेटेड, वेट एंड टेंशन से रिलेटेड, ठीक है? और टेंशन तो आप लोगों को पता है पाकिस्तान में पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों ने इस फार्मूले को नॉर्मल ही आप लोगों ने इसको याद कर लेना है, ठीक है? अगर आपने इसको याद ना किया फिर आप लोगों के लिए टेंशन हो सकती है, अदरवाइज आप लोगों को ने अगर इसको याद कर ले तो फिर कोई टेंशन नहीं होगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 1 यानी 4.1। तो सबसे पहले जो हमारे पास न्यूमेरिकल है ना 4.1, वो है कि अ फोर्स, मैंने लिखा नहीं 4.1, चलो लिख लेते हैं अभी। फॉर अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कार्ट, ठीक है? कार्ट होता है बच्चों कोई, आप कह लो कोई रेडी टाइप, ठीक है? जैसे जो ये रेडी फ्रोच होते हैं ना, कार्ट इस तरह के बोलते हैं। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, कहता है एक फोर्स लग रही है वो किसके एंगल पर? 30 डिग्री के एंगल पर, विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो बहुत आसान होता है कि फोर्स का एफ और वाई कंपोनेंट फाइंड करना है। देखो आपको जो गिवन डाटा पहले आपने वो लिखना है, वो लिख लिया 200 न्यूटन। फिर आप एंगल लिख लें, एंगल कितना बन रहा है जी? 30 डिग्री का। अब हमने एक्स कंपोनेंट लिखना है तो हम लिखेंगे एफ एक्स, ठीक है? और वाई कंपोनेंट लिखना है तो हम लिखेंगे एफ वाई, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट देखो एफ एक्स, अभी मैंने आपको पहले फार्मूले में पढ़ाया कि एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा के, ठीक है? एफ की वैल्यू 200 आपको पता दी है, कॉस का तो कॉस, और थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 30, ठीक है बच्चों? यहाँ पर हम 30 लिख रहे हैं। फिर आप लोगों ने कैलकुलेटर पकड़ना अपना, और कैलकुलेटर के ऊपर आप लोगों ने लिखना है कॉस 30। तो कॉस 30 का फार्मूला आएगा आपके पास 173.2, यानी इन दोनों को cos 30 और 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। और साथ में आपने अपने पास क्या लगाना है? न्यूटन, ठीक है भाई? यानी कि इसका यूनिट लगाना है। नेक्स्ट बच्चा हमने एफ वाई फाइंड करना है। एफ वाई का आपको याद होना चाहिए, एफ वाई बराबर होता है एफ साइन थीटा के। एफ की वैल्यू 200, साइन थीटा की वैल्यू हम साइन और थीटा की जगह 30 लगाएंगे। और फिर हम कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे। आपने कैलकुलेटर अभी मेरे पास यहाँ है नहीं, वरना मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर मैं अपना कैलकुलेटर लेके आऊँ साथ ही। तो 200 और साथ में आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे साइन वाला बटन दबाएंगे, फिर 30 डिग्री साथ लगे। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे ना तो कैलकुलेटर अब आपके आंसर शो करेगा 100, ठीक है? 100 शो करेगा। एन आप लोगों ने अपने पास से लगाना है। एन क्यों हमने अपने पास से लगाना है? क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। सो बच्चों ये न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं 4.2। अब प्यारे बच्चों देखो 4.2 है जो है ना, वो है अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली एट द नॉब ऑफ अ डोर टू ओपन इट एज शोन इन द गिवन फिगर। कहता है एक फोर्स 300 न्यूटन की है, उसको अप्लाई किया गया परपेंडिकुलरली एट द नॉब। नॉब बच्चों कहते हैं जिसको कह लो कि आप बटन वगैरह होता है जो दरवाजे के ऊपर हैंडल सा नहीं लगा होता, आपको यहाँ पर पिक्चर में शो भी हो रहा होगा नॉब वाला बटन, ठीक है? उसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है। हमसे पूछ क्या रहा, कह रहा है कि इफ़ द नॉब इज़ 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द हिंज। तो जो दरवाजे का कब्जा लगा होता है, जहाँ पर मैं आपको अगर न्यूमेरिकल के अंदर ही दिखा सकूँ तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास जो दरवाज़ा है, तो ये जो इसका कब्जा है ना, ठीक है? एंड जिसके साथ ये दरवाज़ा आगे और पीछे की तरफ मूव करता है, तो इसको बोला जाता है नॉब और हिंज, सॉरी। तो वो कह रहा है जो आपका नोब है ना वो उससे 1.2 मीटर अवे यानी दूर लगाया गया है। व्हाट इज द टार्क अप्लाइड? तो टार्क क्या होगा? एंड इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव टार्क? तो टार्क क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये भी हमने बताना है।
सो न्यूमेरिकल इतना मुश्किल नहीं है, स्टेटमेंट चाहे उसकी बड़ी लिखी हुई है पर इसके अंदर डायग्राम भी आपको दी होगी। सो मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाई नहीं है, सिंपल तो है, मैंने इसलिए नहीं बनाई, और वैसे भी टाइम लगता है थोड़ा सा। तो आप फोर्स 300 न्यूटन वो लिख लिया, फिर हमने इसका जो डिस्टेंस है यानी मोमेंट आर्म जो है वो है L 1.2, ठीक है। टॉर्क हमने फाइंड करना है, तो टॉर्क का फार्मूला होता है एफ इज टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। एफ की वैल्यू 300, एल की वैल्यू 1.2 है। तो बच्चों इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ गया 360 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर आपके टॉर्क का आंसर पॉजिटिव में है, तो आप लिखेंगे टॉर्क इज पॉजिटिव। तो ये इसका न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखो कितनी बड़ी है, और न्यूमेरिकल तो शायद ये एक लाइन के अंदर सॉल्व होने वाला है, ठीक है। यानी एक लाइन में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ जस्ट आप लोगों ने एक फार्मूला लगाना है, कौन सा, टॉर्क का, एफ क्रॉस एल। चलो न्यूमेरिकल सॉल्व। तो चलें बच्चे अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.3। अब न्यूमेरिकल नंबर जो 4.3 है ना, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल है। इसमें है कि 2 वेट्स आर हैंगिंग फ्रॉम द मीटर रूल एट द पोजिशन एज शोन इन द गिवन फिगर। ये मीटर रूल है, एक फुट्टे के साथ 2 वेट लटका दिए गए, एक का हमें वजन नहीं पता, एक का वजन 4 न्यूटन पता है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है। If the rule is balanced at its center of gravity, find the unknown weight। और उसने हमें डिस्टेंस भी बताया कि ये इतने इधर इतना डिस्टेंस है, इतने इधर इतने डिस्टेंस पर लटका दिया गया, और हमें बता रहा है, पूछ रहा है कि ये वेट तो आपको पता है, तो इस वेट का वजन बता दो कितना होगा। चलें जी बता देते हैं, बहुत आसान है। आपने सबसे पहले लिखना है मोमेंट आर्म। L1 कितना है जी, L1 आपके पास 40 मीटर है, ठीक है। और वेट सस्पेंडेड एट द लेफ्ट साइड, और जो लेफ्ट साइड पर वेट आपके सस्पेंडेड है ये वाला, वो क्या, आप उसको W1 कह दो या W कह दो, ठीक है। और फिर हमने लिखना है वेट सस्पेंडेड एट द राइट साइड, राइट साइड पर वेट कितना है 4 न्यूटन। और फिर मोमेंट आर्म L2 कितना है 30 मीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को यहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपके पास इस न्यूमेरिकल के अंदर 4 चीज़ें मिली हैं आपको। एक तो आपको मिला सबसे पहले L1 मिला, फिर आपको W1 मिला, फिर W2 भी मिला, फिर आपको L2 भी मिला, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों से आपके ज़हन में कहीं न कहीं ये वाला न्यूमेरिकल ये वाला फार्मूला ज़रूर आपके ज़हन में आना चाहिए, ठीक है, कि W1 मल्टीप्लाई L1, W2 मल्टीप्लाई L2। यहाँ पर इस न्यूमेरिकल से हम, इस फार्मूला से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने यही फार्मूला लगा दिया, W1 मल्टीप्लाई L1 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई L2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ये जो 40 है मैंने इसको यहाँ पर ला के डिवाइड करवा दिया इस साइड पर, ठीक है। तो 0 0 से कैंसिल हो गया, और 4 4 से अगर कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा आपके पास 3 न्यूटन। तो W1 आपके पास आ गया। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है ये, बस स्टेटमेंट उन्होंने इतनी बड़ी लिखी है कि बच्चों का वैसे ही ना जो उनके उनको डरा देना, यानी उनके क्या कहते हैं ना, उनको अब कोई वर्ड नहीं आ रहा यार सूटेबल मेरे माइंड में, कि बस उनको ऐसे जज्बाती कर देना, वो इतना मुश्किल, बस छोड़ दो इसको। सो बहुत आसान ये न्यूमेरिकल दिए हैं, स्टेटमेंट कुछ बड़ी हैं, कुछ मैंने इनको जो है ना ब्रॉडर लाइन के ऊपर लिखा है, तो ये फिर वैसे आपको 4 5 लाइनों में ये न्यूमेरिकल नजर आता है। अब न्यूमेरिकल नंबर है 4.4। अ सी सा इज बैलेंस विद 2 चिल्ड्रन सिटिंग नियर आइदर एंड। अ चाइल्ड ए वेट 30 kg and sit 2 meter away from the pivot, while the child B weight 40 kg and sit 1.5 meter from the pivot. Calculate the total movement। हमने टोटल मूवमेंट को कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान है, इसके अंदर दोनों साइड पर आपका इक्वल आंसर आएगा। देखो सबसे पहले देखो वेट ऑफ द चाइल्ड ए का वेट क्या है जी 30 kg, और वो कितने मीटर दूर बैठा है यानी 2 मीटर, उसका आप लिख लो L या M1 लिखेंगे तो फिर L1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए लिख लें LA 2 मीटर। फिर चाइल्ड बी जो है उसको आप लिख लो WB, ठीक है। तो उसका है 40 kg वेट है। फिर इसी तरह LB लिखेंगे 1.5, उसका वो मीटर अवे फ्रॉम द पाइवोट है। अब आपने मालूम क्या करना, टोटल मूवमेंट, टोटल मोमेंटम या मूवमेंट जो होता है उसका फार्मूला है W मल्टीप्लाई L1 या W1 मल्टीप्लाई L1, W2 मल्टीप्लाई L2। अगर WA तो मल्टीप्लाई LA, WB तो मल्टीप्लाई LB, ठीक है। तो हमें WA का वैल्यू भी पता है 30 है, LA की वैल्यू 2 है, W2 की वैल्यू 40 और LB की वैल्यू 1.5 है। सो दोनों साइड पर आपका इक्वल आंसर आ गया। इट मीन सी सा इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेट पर है, ठीक है, यानी दोनों तरफ वो बैलेंस खड़ा हुआ। तो ये है टोटल मूवमेंट उसका। तो ये न्यूमेरिकल भी बहुत आसान था।
तो नेक्स्ट बच्चा जो न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल नंबर 4.5 वो है अ क्रो बार इज यूज टू लेफ्ट अ बॉक्स। एक क्रो बार है, क्रो बार ना इस तरह के बच्चों एक डिवाइस होती है जिसको आप नीचे से डालकर ना किसी चीज़ को थोड़ा सा आप दूसरे हैंडल पे फोर्स लगाएंगे, वो चीज़ खुद ब खुद उठ जाएगी। जैसे आप ये समझ लो कि कई होती है ना, ये भी एक तरह की क्रो बार होती है, ठीक है। और बेलचा आप बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, वो भी क्रो बार ही है, ठीक है। तो चलिए आप नेक्स्ट आगे देखते हैं। उसने कहा शोन इन द फिगर, फिगर में आपको दिखाया भी गया है। एज द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 220 न्यूटन, 250 न्यूटन की फोर्स डाउनवर्ड नीचे की तरफ अमल कर रही है, इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द बार। हाउ मच वेट डज द एंड बार, ये इस साइड पर उसके कितना वेट लगेगा, कितना वजन पड़ रहा होगा, वो हमने बताना है। द क्रो बार इट सेल्फ हैज नेग्लिजिबल वेट, इस क्रो बार का अपना जो वजन है वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे जो फोर्स का जिक्र हुआ है F1, वो कितनी है जी, यहाँ पर बताया कि 220 न्यूटन और 50 न्यूटन, 250 न्यूटन की है। फिर उसने आप लोगों को दो लेंथ बताई है, एक उसने आपको ये लेंथ बताई है L1 30 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और F2 यानी वे टू, ये हमने फाइंड करना है। और L2 भी आपको बताया हुआ है, L2 है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर बच्चों एक और चीज़ आप लोगों ने समझनी, यहाँ पर F1 को W1 के बराबर ही लिया गया क्योंकि फोर्स और वेट इक्वल में ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए F2 को मैंने W2 के बराबर लिखा है। और इसमें हमने फाइंड भी क्या करना है, W2 ही तो इसके अंदर फाइंड करना है। सो हम फार्मूला लिखेंगे W1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई L1 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई L2। अब W2 तो हमने फाइंड करना है, ये तो इधर रहेगा। L अब बाकी सब क्या वैल्यू पुट कर दो। W1 की वैल्यू है 250 न्यूटन, L1 की वैल्यू 30 है, L2 की वैल्यू 5 है, और ये 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कैलकुलेटर पर ऊपर लिख लो, जो आपका आंसर आएगा ना उसको आप 5 पर डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1500 न्यूटन, ठीक है। W2 फाइंड हो गया। सो बच्चों, ये न्यूमेरिकल चैप्टर 4 के बहुत आसान है, जस्ट इनकी स्टेटमेंट बड़ी लिखी गई है और इनका सोल्यूशन तो वेरी वेरी सिंपल है। पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ 4 फार्मूले हैं जिनके ऊपर आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। अब आ गया जी न्यूमेरिकल 4.6 है। आ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, स्पैनर कहते हैं जो रेंच नहीं होता बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा। अब मेरी तो थोड़ी सी ड्राइंग भी ऐसी है ठीक है, ऐसा करके बना होता है रेंच टाइप। तो स्पैनर इज यूज टू ओपन द नट ऑफ अ कार, 30 सेंटीमीटर वो लंबा है, उसको कार का नट खोलने के लिए यूज किया जाता है। इफ द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज, और अगर टॉर्क जो है वो है 150 न्यूटन मीटर है, हाउ मच फोर्स एफ शुड बी अप्लाइड, वो आपसे सिंपली पूछ रहे हैं कि फोर्स क्या होगी, ठीक है, ऑन द स्पैनर एज शोन इन द फिगर। सबसे पहले हम देखेंगे उसकी जो आपको ने उसने आप लोगों को ये जो सेंटीमीटर बताया ना, ये लेंथ है। और ये लेंथ क्या है, इसको हम अगर फिजिक्स के अंदर गिनेंगे तो इसको हम बोलेंगे मूवमेंट आर्म, वो कितना है 30 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को हम लेके जाएंगे मीटर के अंदर, उसको डिवाइड करवाएंगे 100 के ऊपर, तो वो चले जाएगा मीटर में। और टॉर्क उसने हमें बताया है 150 न्यूटन मीटर, फोर्स हमसे पूछी है। और आप बच्चों को टॉर्क का फार्मूला आना चाहिए, टॉर्क इज इक्वल टू होता है एफ मल्टीप्लाई एल, ठीक है। एफ उसने हमसे पूछा ना, टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू पुट कर दो इधर 150, एल की वैल्यू इधर पुट कर दो 0.3। अब 0.3 इधर तो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आप कैलकुलेटर के ऊपर 150 लिखोगे, उसके बाद डिवाइड में लिख दोगे 0.3, तो आंसर आएगा आप लोगों के पास 500 न्यूटन, ठीक है बच्चों। तो कैलकुलेटर में जब आप डिवाइड करोगे आपके पास ये आंसर है कि आप अपने पास ही एन लिखोगे, क्योंकि बच्चों फोर्स का यूनिट क्या होता है, एन। इसी तरह अगर लेंथ है तो उस यानी मैस है, तो मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम है। अगर लेंथ है तो बच्चों लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। और अगर टाइम है तो टाइम का यूनिट क्या लगाएंगे, एस। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं, आसान से ये चीज़ें। अब आ गया 4.7, a 5 Newton ball hanging from a rope is pulled to the right by a horizontal force F।
अब आप बाकी का न्यूमेरिक अगर आपको नहीं भी समझ लगता कोई मसला नहीं, आपने जस्ट पहले डाटा पिक करना है कि 5 न्यूटन की एक बॉल जो है ना वो लटक रही है, यानी उसका वजन कितना है 5 न्यूटन है, यानी वेट है उसका, डाउनवर्ड वेट जा रहा होगा। रूप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सीलिंग, छत के साथ उसका एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री। आगे डिटरमाइन द नेट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, आपने फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो यहाँ पर देखो वेट ऑफ द बॉल कितना 5 न्यूटन, एंगल कितना बन रहा है 60, हमने क्या फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब आप लोगों को दो फार्मूले यहाँ पर याद करने होंगे कि जो फोर्स है उसको अगर टेंशन के साथ हमने फाइंड करना तो एफ इज इक्वल टू टी कॉस थीटा होता है, ठीक है। और अगर हमने वेट से टेंशन को फाइंड करना है, यानी वेट गिवन और टेंशन फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे डब्ल्यू बराबर टी साइन थीटा। वैसे इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए था कि डब्ल्यू बराबर टी साइन थीटा। ओके बच्चों, अब यहाँ पर देखो आप लोगों को उसने W की वैल्यू दी होगी, आपने मालूम क्या करना है T फाइंड करना है ना, ठीक है। आप T इधर रहने दोगे तो साइन तो जाकर W के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब W की वैल्यू आपके पास न्यूमेरिकल के अंदर 5 दी हुई है, और ये जो थीटा है साइन के साथ ये जो लगा हुआ है, ठीक है, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 60, क्योंकि एंगल कितना बताया गया हमें 60। उसके बाद बच्चों आपने कैलकुलेटर निकालना है, उसके ऊपर लिखोगे 5 डिवाइड बाई साइन 60, तो आंसर आएगा 5.8। साथ में आप क्या लिखोगे यूनिट, और टेंशन का यूनिट भी आप लोगों ने याद करना है कि टेंशन का यूनिट, वैसे टेंशन का यूनिट पाकिस्तान होना चाहिए तो लेकिन यहाँ पर टेंशन का यूनिट फिजिक्स में क्या है न्यूटन है। अब बच्चों हम फाइंड करेंगे फोर्स। फोर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो था एफ इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, ठीक है। टी की वैल्यू तो अभी आई है 5.8 और कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 60 आ गई। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.9 न्यूटन। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये न्यूमेरिकल अब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 4.8 है, अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड, कि एक साइन बोर्ड को सस्पेंड लटकाया गया है बाय मींस ऑफ टू स्टील वायर्स एज शोन इन द फिगर, इफ द वेट ऑफ द बोर्ड इज 200 न्यूटन, व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब यहाँ पर हमें डायग्राम भी दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर या न्यूमेरिकल के अंदर ही डायग्राम दे दी गई है। यहाँ पर लिखा है साइन बोर्ड और 200 न्यूटन की फोर्स नीचे की तरफ अमल कर रही है, यानी वेट, और दो स्ट्रिंग के साथ इसको साइन बोर्ड को लटकाया गया है, और उन दोनों का फासला सेंटर से अगर लिया जाए तो 2 मीटर इधर है 2 मीटर इधर है। तो ये टी वन टेंशन टू। और अब सबसे पहले हम देखेंगे वजन कितना बताया गया है, डब्ल्यू बताया गया 200 न्यूटन, टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या है वो हम देखेंगे टी के साथ। अब बच्चे यहाँ पर एक आप लोगों को चीज़, सिंपल सी चीज़ बता दूँ, कभी आप लोगों को कोई चीज़ बता दी जाए ना कि एक चीज़ को दो धागों के साथ या दो रस्सियों के साथ लटका दिया गया है, आपने उन रस्सियों की टेंशन फाइंड करनी है, और वो दोनों रस्सियाँ बराबर के डिस्टेंस पर पड़ी हैं, तो आपने सिर्फ एक टेंशन फाइंड करनी है, दोनों का जवाब सिंपल रहेगा। आपने क्या करना, आपने जितने वेट के साथ वो लटकाई गई चीज़ है ना, उन रस्सियों के साथ जो चीज़ लटक रही है उसके साथ उस पर कितने न्यूटन की फोर्स अमल कर रही है, यानी कितना उसका वेट डाउनवर्ड जा रहा है, वह उसको आपने 2 पर डिवाइड कर दिया ना तो आपके पास टेंशन आ जाएगी, ठीक है। आप देखो वेट को मैंने डिवाइड कर दिया 2 पर तो आंसर आ गया 100 न्यूटन, तो ये टेंशन है। तो T1 भी यही है तो T2 भी यही है, क्योंकि दोनों एक बराबर डिस्टेंस पर पड़ी हैं। तो बच्चों सिंपल क्या बात रही, मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर टेंशन फाइंड करनी है इस तरह के न्यूमेरिकल में तो वेट को 2 पर डिवाइड कर दो, तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.9, वन गर्ल ऑफ 30 kg mass sit 1.6 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सी सा एनदर, सीसा का मतलब आप लोगों को बच्चों पता ना, आप लोगों ने वो एक देखा होगा, इसको एक बच्चा इधर बैठा होता है एक बच्चा इधर, ठीक है, तो ये सीसा इसको बोला जाता है, और दूसरी लड़की का वेट है 40 kg, और सो डैट सीसा में रिमेन्स इन द इक्विलिब्रियम, सो हाउ फार अवे फ्रॉम एक्सिस द अदर गर्ल सीट, दूसरी गर्ल एक्सिस से कितना दूर बैठी हमने ये फाइंड करना है। ओके नो प्रॉब्लम, आप सबसे पहले लिखो मैथ्स ऑफ फर्स्ट गर्ल का मैथ्स कितना है 30 kg,
वेट होता है फर्स्ट गर्ल, उसने आप लोगों को बताया, वो बताया तो नहीं, वो हम खुद फाइंड करेंगे। वेट फाइंड करना बहुत आसान है, डब्ल्यू बराबर एम जी लिखेंगे, एम आपको पता 30, तो जी की वैल्यू 10 ले लेंगे, तो वेट उसका कितना हो जाएगा 300 न्यूटन। इसी तरह मैथ होता है सेकंड गर्ल, M240, उसका वेट फाइंड करेंगे M2G, तो M2 जो है 40 और जी की वैल्यू 10 लेंगे तो 400 न्यूटन आ जाएगा। और L1 भी उसने आप लोगों को बताया, ये रहा मोमेंट आर्म 1.6 है, और सेकंड मोमेंट आर्म हमने फाइंड करना है। तो फिर आप लोगों के पास, जब आप लोग ये देखो ये चार चीज़ें, W1 पढ़ा है, W2 पढ़ा है, फिर आप लोगों के पास L1 पढ़ा है, L2 पढ़ा है, तो आप लोगों के फ़ौरन ज़हन में ये फार्मूला क्लिक कर देना चाहिए, ठीक है? इसको लगाएँगे, W1 की वैल्यू पुट कर दी, L1 की, W2 की, L2 तो हमने फाइंड करना है। फिर ये W2 की वैल्यू इधर ले जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आया 480, और 400 को इधर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर बच्चों आएगा 1.2 मीटर, ठीक है। और इतने ही डिस्टेंस पर वो बच्ची बैठी थी, इतने ही डिस्टेंस पर ये बच्ची बैठी है, ठीक है। सो वो पहले ही बैठी थी 1.6 पर, और ये बैठी है 1.2 पर। तो यहाँ पर बच्चों हमारे न्यूमेरिकल ये वाले सॉल्व हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।